ये वही ओवैसी नहीं, ये मवेशी है। ये हैदराबाद का मवेशी है जो लगातार गंद पूरे भारत के अंदर फैला रहा है। और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी अब हिंदुस्तान थोड़ी है। देश के अंदर में अंग्रेजों के आगे तुमने 4 लोगों ने लहू क्या बहा दिया, तुम इसको अपने बाप की जागीर समझने लगे। अरे मेरे पुरखों ने तो हजारों वर्षों से अपने रक्त से सींचा है भारत को, हजारों वर्षों से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, घर घर ध्वज लहराएंगे, हम हर घर ध्वज लहराएंगे। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज कोई संसद भवन के शीतकालीन सत्र में बैठ करके ये कह रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये वही ओवैसी है ना जिसका भाई कभी 15 मिनट का धमकी देता है। तो आज से कुछ दिन पहले इनका विधायक बोला था कि हम लोग जब जिस दिन सड़क पे आएंगे तो गलियां कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इन सारे लोगों को पूछिए, अगर अल्लाह का इबादत हो रहा है तो इस देश में औरंगजेब की मस्जिद क्या करेगी? इस देश में मुगल बादशाह, मुगल शासक की मस्जिद क्या करेगी? वंदे मातरम का सम्मान भारत में रहना है तो सबको करना पड़ेगा। अगर ओवैसी अपनी माँ को नहीं पूछता है तो ये उसकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन ये वही ओवैसी है जो संसद भवन के पटल पे खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोलता है। सोचिए, अगर तू जय फिलिस्तीन बोल सकता है तो भारत माता की जय बोलने में तुझे क्या दिक्कत है? जय तो वहां भी आ रहा है, जय वहां भी आ रहा है। तू ये बोल रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अबे तू 4 बार वंदे मातरम बोल रहा है, लेकिन रिस्पेक्टफुली बोलने के लिए तेरे पेट में दर्द हो जा रहा है। क्यों? बोलना तो पड़ेगा। वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं ना, तो वंदे मातरम क्यों बोलना जरूरी है? देखो, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ये तो सन्नी पाजी ने भी बोला था। और उसके अलावा वंदे मातरम वंदे मातरम शब्द क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, और उसे बोलने में आपको क्या आपत्ति है? अपनी माँ का भक्त होना, अपनी माँ के जयकार लगाने, अपने भारत हमारी माता है, हम सब मानते हैं। और जब हम अपने भारत माता की जयकार करते हैं या हम अपनी भारत माता के जयघास करेगा उद्घोष करते हैं, तो वो अगर आप भारतीय हो, अगर आपके शरीर के अंदर में भारतीय रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, आप देशभक्त हो, तो आपको वंदे मातरम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है कि मैं अपनी माँ की पूजा नहीं करता हूँ। भाई तेरे धर्म में शायद माँ की पूजा ना की जाती हो, हमारे धर्म में तो बोला गया है मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हम तो अपने माँ बाप के, अपने माता और पिता के चरणों की पूजा करते हैं, हम तो अपनी बहनों की पूजा करते हैं। हमारे धर्म में ये सिखाया गया है और हम बोलेंगे। और मैं इस मुद्दे पर एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ। आज देश की सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राष्ट्रगान पर सबका खड़ा होना मैंडेटरी है, इसी प्रकार से भारत के अंदर में वंदे मातरम पे भी सबको सम्मानपूर्वक खड़ा होना अनिवार्य किया जाए। जल्द से जल्द इस पर कानून पारित किया जाए। आपको नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा? मुसलमानों को एकदम टारगेट करने वाली बातें लेके आ रही है मोदी गवर्नमेंट। इससे पहले भी 100 साल पूरे हुए होंगे वंदे मातरम को लेके, तब इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी चुनाव आता है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वो लोग कह रहे, विपक्ष के कई नेता वो ये कह रहे कि भाई पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है, इस वजह से हिंदू मुस्लिम कराने का एक टॉपिक लेके आई है, मुद्दे से भटकाना है इन लोगों को और कुछ नहीं करना है। डॉलर देखिए, एक 90 रुपए का $1 हो गया है। अब ये देखिए इतना बढ़ रहा है, उन सबसे जो चर्चा नहीं हो रही, वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है आज के। नो डाउट डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि डॉलर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि दिल्ली के पॉल्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन विपक्ष वंदे मातरम को इनकैश कराना चाहता है, मुसलमानों की वोट बटोरना चाहता है बंगाल चुनाव को लेकर। आप अगर चुनाव के बारे में बार बार बात करोगे तो चुनाव सिर्फ भाजपा नहीं लड़ती है, चुनाव तमाम राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं और हर कोई अपना हथकंडा अपनाने की कोशिश करता है। और भारत में तो हर 6 महीने, हर 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। फिर अगर इन लोगों को इतना ही चुनाव करना होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कौन कर रहा है? क्या भाजपा कर रही है? क्या यही लोग कर रहे हैं ना? तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सच में डॉलर के मुद्दे को कब उठाओगे? दिल्ली में पॉल्यूशन के मुद्दे को कब उठाओगे? अपराध के मुद्दे को कब उठाओगे? बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे को कब उठाओगे? तुम क्या उठा रहे हो? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो वोट चोरी, ये मुद्दे हैं क्या देश के? क्या ये सच में मुद्दे होने चाहिए देश के? देश में एक्चुअल मुद्दे की राजनीति नहीं कर रही है इस मुद्दे पे, तो
तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं नहीं कर करे, रही है। मुसलमानों को नहीं टारगेट बिल्कुल नहीं कर रही है। हाँ। बिल्कुल नहीं कर रही है। हाँ। भाजपा किसी मुसलमान की गर्दन पकड़ के नहीं बोल रही है कि तू वंदे मातरम बोल। हालांकि ये बोला जाना चाहिए, हालांकि ये बोला जाना चाहिए। हाँ। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ओवैसी साहब ने बयान में बोला अगर एक सेकंड, कि अल्लाह क्या अकबर, जरूरत अल्लाह के थी? अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो जय फिलिस्तीन कैसे बोला वो? हाँ। वो जय फिलिस्तीन कैसे बोला था? हाँ। देश की संसद में, भारत की संसद में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोलना जरूरी है? मुझे जवाब दो। जय फिलिस्तीन बोलना जरूरी है और वंदे मातरम बोलने में उसकी जुबान कट रही है? ये दोगलापन है इनका। हाँ। ये दोहरा रवैया है इन लोगों का। क्या करना चाहिए फिर इन लोगों को? क्या करना चाहिए? पाकिस्तान भेज दें? मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान भेजो, मैं नहीं कह रहा। ये लोग अगर पाकिस्तान चले ही गए होते तो आज ये विवाद ही खड़ा ना होता। हाँ। लेकिन चलो तुम भारत में हो, हाँ। भारत की बातें करो, हाँ। शांति से रखो। हाँ। हर चीज में तुम जबरदस्ती अपने आप को पीड़ित दिखाओगे कि मुसलमान टारगेट हो रहा है, मुसलमान टारगेट हो रहा है। हाँ। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम बाबरी बनाएंगे। मजाक चल रहा है क्या इस देश के अंदर में? हाँ। मजाक चल रहा है क्या? कहीं उसका भाई बोल देगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मजाक चल रहा है इस देश के अंदर में? और ये सब जायज है? एक बात बताइए, कब तक मुसलमानों को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो देश प्रेमी है? कब तक प्रूफ करना पड़ेगा? जब तक मुसलमान आतंकवादियों का समर्थन करना नहीं छोड़ देते, जब तक मुसलमान भारत में रहकर आतंकवादियों को पनाह देना नहीं छोड़ देते, जब तक मुसलमान जगह जगह ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर फटना बंद नहीं हो जाते, तब तक मुसलमानों को ये साबित करना पड़ेगा कि वो देशभक्त हैं या नहीं है। हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश का गद्दार चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम उसके खिलाफ है। कन्हैया कुमार तो हिंदू है ना? कन्हैया कुमार तो हिंदू है ना? हम उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? स्वरा भास्कर तो हिंदू है ना? नेहा सिंह राठौर तो हिंदू है ना? हम उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में देश विरोधी बातें कर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को और इन आतंकवादियों को, इन लेफ्टिस्टों को सपोर्ट कर जाते हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं ना। यहाँ बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, यहाँ सिर्फ बात दो लोगों की है, देशभक्त, देशद्रोही। अगर कोई देशद्रोही होगा हम उसका विरोध करते रहेंगे और 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, 1 लाख बार करेंगे। और अगर वो देशभक्त होगा तो कलाम साहब की तरह सिर मत्थे बिठा लेंगे, कलाम साहब की तरह सिर मत्थे बिठा लेंगे। समझ गए? बस इतना सा फर्क देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। हर जगह अपने आप को पीड़ित दिखाने से काम नहीं चलेगा, सत्यता को अपनाओ। इस आजाद भारत की पहली शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां को हम लोग मानते हैं ना? हम रसगान के भी तो दोहे गाते हैं ना? हम रहीम के भी तो दोहे गाते हैं, सिर्फ कबीर के नहीं, रहीम के भी दोहे गाते हैं ना? फिर हमें आपत्ति मुसलमान से नहीं, हमें आपत्ति देशद्रोहियों से है। और जो देशद्रोही होगा हमें उससे आपत्ति होगी। कह रहे ना कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। देखो ये लगाते हैं नारा। ये जो वो अधगंजा शायर था ना, काला तीतर, जिसने ये बोला था कि सभी का खून शामिल है, राहत इंदौरी, कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो उसको बता दूं कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान, इस बात से हम अनजान थोड़े ही हैं। और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी अब हिंदुस्तान थोड़े ही है। समझ गए? अगर तुम भारत में रह के पाकिस्तान परस्ती करोगे तो तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और सुनो, इस देश के अंदर में अंग्रेजों के आगे तुमने 4 लोगों ने लहू क्या बहा दिया, तुम इसको अपने बाप की जागीर समझने लगे। अरे मेरे पुरखों ने तो हजारों वर्षों से अपने रक्त से सींचा है भारत को, हजारों वर्षों से सींचा है, मुगलों से, अफगानों से, तुर्कों से, अंग्रेजों से। सोचो, तो ये मेरे ही बाप का हिंदुस्तान हुआ ना? मेरे ही बाप का हिंदुस्तान होगा, किसी जिहादी के बाप का हिंदुस्तान नहीं होगा। समझ गए? आखिरी मेरा सवाल है, वंदे मातरम बोलना क्यों जरूरी है? आखिरी मेरा सवाल है। वंदे मातरम राष्ट्र की वंदना करने के लिए बोलना जरूरी है, राष्ट्र के सम्मान में बोलना जरूरी है, अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए बोलना जरूरी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे, घर घर ध्वज लहराएंगे, हम हर घर ध्वज लहराएंगे। ये मेरी कविता की लाइनें थी। समझ गए? तो हम वंदे मातरम गाते आए हैं, वंदे मातरम गाते रहेंगे और वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना पड़ेगा। देखिए पत्रकार महोदय, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज कोई संसद भवन के शीतकालीन सत्र में बैठ करके ये कह रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये वही ओवैसी है ना जिसका भाई कभी 15 मिनट का धमकी देता है। तो आज से कुछ दिन पहले इनका विधायक बोला था कि हम लोग जब जिस दिन सड़क पे आएंगे तो गलियां कम पड़ जाएगी भागने के लिए। ये वही ओवैसी नहीं, ये मवेशी है। ये हैदराबाद का मवेशी है जो लगातार गंद
गंध पूरे भारत के अंदर फैला रहा है। आज देश के अंदर पर शर्म की बात है कि भारत जैसे खूबसूरत लोकतंत्र के अंदर बैठ करके, भारत जैसे मजबूत संविधान के अंदर बैठ करके कोई ये व्यक्ति ये कह रहा है कि हम इस देश में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। कोई राष्ट्रगान पे सवाल करने का काम कर रहा है, ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अगर इस देश में बैठ करके कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, तो सोचिए ये ओवैसी अगर चाइना में वो के संसद में बैठ करके कहता कि हम शी जिनपिंग जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, तो इनका हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा तुम्बा तुम्बा करने में कितना मिनट लगता है शी जिनपिंग का। ये व्यक्ति ये है, भारत के अंदर रहेंगे, भारत के अंदर खाएंगे, भारत के संसाधनों पर इनका कब्जा रहेगा, ये अपने कौम के मसीहा बनेंगे। ये कहते हैं कि हम अपने माता का भी वंदना नहीं करते, हम सीधा अल्लाह का वंदना करते हैं। फिर ये लड़ते किसके लिए हैं? बाबर के मस्जिद के लिए। ये लड़ते हैं शाहजहां के कुतुब मीनार के लिए, ये कुतुब मीनार के लिए, शाहजहां के मस्जिद के लिए, ये कब्र के लिए लड़ते हैं, इन चीज़ों के लिए लड़ते हैं। इन सारे लोगों को पूछिए, अगर अल्लाह का इबादत हो रहा है तो इस देश में औरंगजेब की मस्जिद क्या करेगी? इस देश में मुगल बादशाह, मुगल शासक की मस्जिद क्या करेगी? इस देश में नफरत फैलाने का ठेका, इस देश में दंगा करने का ठेका, इस देश में इन सारे चीज़ों का जिम्मेदार अगर कोई है तो ओवैसी है, जिसको मवेशी कहते हैं। और इन सारे लोगों का काम इस देश में नफरत और दंगा फैलाना है। यही ओवैसी साहब है जो जब पहलगाम हुआ था, पहलगाम के बाद कई लोगों ने इनको सराहा था, इनके बयानों को लेके पाकिस्तान की कड़ी निंदा की थी। यही ओवैसी साहब है। देखिए, ये ओवैसी को सराहा कौन था नहीं था, वो लोग सराहे। जब देशभक्ति की बात आएगी तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा। आज तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किया था प्रारंभ से, पत्रकार महोदय, जिसने वंदे मातरम के 60% हिस्सों को काट करके फेंकने का काम करा, जिसने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को जोड़ने का काम करा था। इन सारे लोगों ने सेकुलर के नाम पर देश में हिंदुओं के नरसंहार करने का ठेका ले लिया था। आज ओवैसी भी संसद भवन में वही कर रहा है। जो कल तक जिन्ना को नहीं देखा था संसद भवन में, आज वो संसद भवन में ओवैसी को देख ले। कल अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि जिन्ना तो चले गए देश की आजादी के बाद, लेकिन जिन्ना का मुन्ना आज भी संसद भवन में बैठने का काम कर रहा है। तो अगर हैदराबाद का ओवैसी आज कह रहा है कि देश में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो यही आज से कुछ दिन पहले जिन्ना भी कहता था। तो ये जिन्ना के मुन्ना है जो इनका विरोध करते हैं। और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो लोग देशभक्त कभी नहीं हो सकते जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से नफरत करते हैं। आज वंदे मातरम इस देश का सिर्फ नारा नहीं है, इस देश में जुनून, इस देश का स्वाभिमान का वो नारा है। वंदे मातरम इस देश के देशभक्ति का प्रमाण है। वंदे मातरम उन लोगों का जुनून था जो पश्चिम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का पश्चिम बंगाल से निकल के भारत के अलग अलग हिस्सों से लोगों को जोड़ करके अंग्रेजों से लड़े थे। आज कोई कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अगर वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उनको जिन्ना के कब्र पर जाने की इजाजत होनी चाहिए। भारत में उनके लिए कब्र की जमीन भी नसीब नहीं होनी चाहिए। इस वंदे मातरम का लेके आई 150 साल बाद के उसका शौर्य मनाने के लिए कि भाई उसको लेके कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनको छुपाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली में हम लोग खड़े, दिल्ली का एक्यूआई देखिए कहाँ बढ़ रहा है, डॉलर का रेट आज देखिए कहाँ पहुंच गया, 90 रुपए $1 के बराबर हो गए। लगातार डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। इन सब मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, मुद्दों से भटकाने का काम करिए। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो यही कह रहे हैं, विपक्ष कई नेता कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, देश में महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ मुद्दा है। लेकिन आप ये बताइए कि इस देश में बाबरी मस्जिद मुद्दा कब से हो गई? कौन 26 दिसंबर 1992 की चीजों को 26 दिसंबर 2005 को 2025 को 2.5 लाख लोगों के सिर पर ईंट डाल करके जो दिन भर पंचर बनाता है, सरकार के राशन पर पल रहा है, वो आज सर पर ईंट लेकर के मुर्शिदाबाद पहुंच गया है। तब कहां मर गया था संजय सिंह? तब कहां मर गई थी रटिंग गोला, नेहा सिंह राठौर से लेकर के तमाम तरह के खेसारी लाल जैसे नचनिया जो कहते थे कि राम मंदिर से क्या होगा, ये इससे क्या होगा, देवी सरस्वती क्या है, ब्रह्मा की लकीर मिटा देंगे। खेसारी लाल जैसे भरवे से पूछिए कि क्या आज मस्जिद बनाने के लिए जो मौलाना वहां पर आया है, वो मौलाना खेसारी लाल के पूरे परिवार को रोजगार देगा क्या वहां मुर्शिदाबाद के अंदर? अरे मौलाना मस्जिद को तो छोड़िए, मस्जिद के अंदर वाले लोगों को छोड़िए, मस्जिद के बाहर बैठने वाले कुत्तों को भी रोटी नहीं मिलता। पत्रकार महोदय, इस देश में मस्जिद, मजार और मदरसे की आवश्यकता क्या है? इस देश में मस्जिद और मजार मदरसा बनता है तो सिर्फ इस देश के पर कब्जा करने के लिए। कभी संसद भवन में ये नहीं कहता है इस देश में 6 दिसंबर क्यों हो रहा है फिर से। कभी क्यों नहीं कहता है कि इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पे वो कौन है जो अल्पसंख्यक के नाम में इस देश में दंगा करना चाहता है? कौन है जो इस देश में बाबरी का नाम लेकर के, औरंगजेब का नाम लेकर के इस देश में धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने का नाम लेके वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाने को लेके भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? हाँ, बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है वंदे मातरम से तो आप बोल दीजिए वंदे मातरम, बाकी बात खत्म है, तुष्टीकरण होगी ही नहीं। वंदे एक शब्द बोलना है, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम
मातरम वंदे मातरम सुब्रजोर तर्षणा पुलकित यामिनीम सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदांग वरदांग मातरम वंदे मातरम। ये 6 लाइन 8 लाइन तो हम बचपन से ही गाते आते हैं। इन लोगों को ना संविधान से प्रेम है, ना इन लोगों को राष्ट्रगान से प्रेम है, ना इन लोगों को राष्ट्रगीत से प्रेम है, ना इन लोगों को देश से प्रेम है, ना इन लोगों को राष्ट्रवाद से प्रेम है, ना इन लोगों को संसद से प्रेम है। ये तो संसद को भी आतंक का अड्डा बना देंगे पत्रकार महोदय। जिस दिन संसद भवन में 543 सांसद बैठने का काम करेंगे और सारे कहेंगे कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो सोचिए वंदे मातरम लिखने वाले और वंदे मातरम के जुनून में जुड़ने वाले उन संघर्षशील व्यक्तियों के लिए सवाल खड़े करने का बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आजादियों का ये प्रोपेगेंडा जो गांधी परिवार ने कब्जा करने का काम करा था, आज दूसरा जिन्ना ओवैसी के रूप में उनको बढ़ाने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आजादी की क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूं जो आजादी के लिए अपने जान को का निछावर करने लगा। मंगल पांडे के पहले गोली से लेकर के भगत सिंह की फांसी को ही हम आजादी मानते हैं। कोई नंगा पुंगा चरखा चला करके इस देश में नौटंकी करके आजादी करने का काम नहीं करा था। वंदे मातरम को लेके पूरे देश में फिर से एक बवाल चल रहा है कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था उसके बाद जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई वो कह रही कि भाई ये वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाने की बात है और कुछ नहीं, ये देश के जितनी जनता है उनके दिलों में बसा हुआ है ये गीत, इसको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर आज आप बताइए, आज़ादी के इतने साल बाद में एक कौम को बोलने में ये प्रॉब्लम है, समझे? और ये एक डिस्कशन का मुद्दा है। मुझे तो उस पर हंसी आ रही है कि वंदे मातरम दिल से निकलता है भाई, वो दिल में बसा हुआ है। प्रियंका गांधी इतना तो सही बोल रही है, मगर वो दिल से निकलेगा कब, बोलेगा कब इंसान? वंदे मातरम बोलने में क्या परेशानी है किसी को? ये लोग बोल रहे हैं, अभी मैंने मदनी का या किसी का बयान सुना कि मुर्दा कौम बोलते हैं। मतलब जो हिंदू आपको इस देश में रखे, पाले पोसे, बड़ा किए, लालन पालन किए, आज उसी हिंदू को आप ये कह रहे हैं कि वो मुर्दा कौम है। मतलब जहाँ पे भी ये मेजोरिटी में होते हैं वहाँ गला काटते हैं और माइनॉरिटी में होते हैं तो भाई भाई करते हैं। आज आपको जब इस देश में रहना था, ये जो गांधी का जो भीख मिला था उसके ऊपर में आप रह रहे थे यहाँ पे, और आज आप उसी हिंदू कौम को आज आप मुर्दा कौम बोल रहे हैं। और अगर आप बोल देंगे, मुझे एक लॉजिकल आंसर दे दीजिए कि भाई वंदे मातरम आप क्यों नहीं बोलेंगे? मौलाना मौलवी ने बोल दिया आपको कि आप नहीं बोलेंगे, चलिए मैं भी मान लिया कि मत बोलिए आप, मगर इसका लॉजिकल एक आंसर तो दीजिए। कहते हैं कि भाई ये एक तरह से किसी भारत माता की जय बोलने के बराबर है। हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुक सकते, इस वजह से नहीं बोलते हैं हम। तो जय पैलेस्टीन क्यों बोलते हैं? जय पैलेस्टीन क्यों बोलते हैं भाई? और पैलेस्टीन के लिए क्यों खड़ा रहते हैं आप? मतलब तेरा मेरा क्या रिश्ता, इनका जो आगे वाला जो लाइन है, तो आतंकवादियों के साथ भी आपका तेरा मेरा रिश्ता भी होना चाहिए। क्यों नहीं भी आपका आतंकवादियों के साथ में फिर रिश्ता सबके साथ में होना चाहिए। फिलिस्तीन सबसे ज्यादा आतंकवादी तो फिलिस्तीन में बसे हुए हैं, गाजा में, और ये सब सबसे ज्यादा तो आतंकवादी वही है। बस मुद्दा ये है सर कि जो आपको यहाँ पे कल्चर में बस हमें कोई पार्ट नहीं लेना, समझे? इनका जो कट्टरपंथ है ना वो धीरे धीरे आपको सामने आएगा, समझे? अभी सेंसस होगा, सेंसस में अगर इनको पता चल गया कि हमारा आबादी अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो आप देखिएगा उसके बाद में तांडव देखिएगा पूरे देश में। वो तो कहते ना कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। वो तो कहते हैं कि कब तक हम अपना प्रूफ देते रहे कि हम दिल से हिंदुस्तानी हैं, हम इस वतन को अपना वतन मानते हैं। हाँ, ये बात तो एकदम सही बोला सर। जिनके अब्बा ले लिए पाकिस्तान, उसके अब्बा का नहीं है ये हिंदुस्तान, समझे? अभी आप देख लीजिए, ये जो उमर फटा, वो भी 5 टाइम का नमाजी था, वो भी चूमता था 5 बार, क्या बोलते हैं, इस देश के सरहद को, इस देश की धरती को। तो सर बात क्या है ना कि इनका कोई भरोसा नहीं है कुछ। आज मैं तो आपको बोल रहा हूँ सर, एक मुझे लॉजिकल आंसर, आज तक भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। एक लॉजिकल आंसर उसके पीछे आया कि हम ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं होना चाहिए कि हम वंदे मातरम। अरे भाई वंदे मातरम, हम इस देश को शीश नवाते हैं, झुका करके हम इसको प्रणाम करते हैं। क्या दिक्कत है इसमें बोलने में? शीश तुमसे खाली अल्लाह के आगे झुकाते, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकाते। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? बहुत सारा ऐसा जगह पे है जहाँ पे इन लोग को क्या बोलते हैं, योगी जी के डर से या किसी के भी डर से हर चीज ये कर देते हैं, समझे? कोई वो किंतु परंतु नहीं है, मगर क्या है ना कि बस
कुछ बोल देते हैं कुछ लोग। और सर बात क्या है ना कि ये आगे वाले टाइम में ये जो कट्टरपंथ है ना ये और आएगा। आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा लेके आई है? पश्चिम बंगाल चुनाव नजदीक में, उससे पहले ही वंदे मातरम का लेके आए कि भाई वंदे मातरम बोलना जरूरी है क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में है, मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, इस वजह से ये लेके आए ताकि इस तरह का हिंदू मुस्लिम हो सके पूरे देश में, माहौल बिगड़ सके, मुद्दों से भटकाया जाए। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, मगर आपने ये नहीं कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद टीएमसी बनवा रही है, वो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। मतलब इस देश में बाबरी का क्या रोल है? इस देश में बाबरी मस्जिद बन रही है, वहाँ पे टीएमसी और टीएमसी के जो सस्पेंडेड वो जो एमएलए हैं वो बनवा रहे हैं, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान बीजेपी करवा रही है। और वंदे मातरम में कौन सा हिंदू मुसलमान हुआ सर? आपको तो बोलना, और मैं तो यही बोलूंगा, सरकार से भी बोलूंगा, हर ऑफिस में, हर जगह, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह, कहीं हर जगह लगवा दो। जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा चिन्हित करिए, देश से निकाल दीजिए।